अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिंपल पाकिस्तानी कुज़ीन में तमाम देखने वालों को एक बार फिर से कहते हैं हम खुश आमदीद। जी, आज एक बार फिर से हम बहुत ही ऑथेंटिक और डिलीशियस रेसिपी के साथ हाज़िर हैं और ये रेसिपी है चाइनीज़ पुलाव की। जी हाँ, इस मज़ेदार और आसान रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। जी, चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें हमने लिया है तकरीबन 1 किलो चिकन। चिकन की हमने यखनी बना के रख ली है। इसके अलावा हमें चाहिए तकरीबन 1 किलो चावल, 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ में, 2 अदद टमाटर और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायका। साबुत गरम मसाला की अज्जा जिसमें 2 पत्ते तेज़पात, दालचीनी 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 2 से 3 अदद। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच लौंगे, साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसके अलावा रेसिपी में शामिल करने के लिए हम अंडे लेंगे तकरीबन 3 अदद। और चाइनीज़ पुलाव में जो हम सब्जियां शामिल करेंगे उसके लिए हमें चाहिए गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज, फूल गोभी, आलू और मटर। जी तो जनाब, ये थे हमारे चाइनीज़ पुलाव के तमाम अज्जा। तो आइए करते हैं अब अपनी चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी का। जी, अब बाकायदा तौर पर करते हैं चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी का आगाज़। और सबसे पहले पतीले में हम डाल चुके हैं तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। और अब कुकिंग ऑयल में हम डालने जा रहे हैं प्याज, जो हम आपको दिखाई थी। 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ में लेके इसमें हम डाल चुके हैं। और अब इसको हम हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे। प्याज हमारी हल्की आंच पर फ्राई करते हुए लाइट ब्राउन हो चुकी है। और जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगी, इसमें हम शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करने के बाद अब इसमें हमने तेज़पात शामिल की है। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ मोटा कुटा हुआ गरम मसाला। हमने आपको गरम मसाला के तमाम साबुत अज्जा दिखाए थे, लेकिन अब हम उन्हें मोटा कूट कर इसमें शामिल कर चुके हैं। इसको भी अब हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। अब उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए, ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका। अब इन तमाम मसाला जात को, तमाम अज्जा को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से फ्राई होकर नरम हो चुके हैं। और अब हम इसमें मज़ीद शामिल करने जा रहे हैं चिकन। चिकन को इसमें डाल के हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चिकन जो है ऑलरेडी बॉइल्ड है। चिकन भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तमाम मसाला जात के साथ। अब मज़ीद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे।
आलूओं को चिकन और तमाम मसाला जात के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लें। उसके साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें मटर। आलू और मटर फ्राई करते हुए साथ ही हमने इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। वेजिटेबल्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं चिकन स्टॉक। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी व्यूअर्स, हम जो है आलू मटर चिकन तमाम चीज़ें स्टॉक के साथ पकने रख दी हैं और दूसरी तरफ हम बाकी की वेजिटेबल्स को बिल्कुल लाइट ऑयल में सौते करते जाएंगे। अब हम जो है फूल गोभी को सौते कर रहे हैं इस वक्त। जी व्यूअर्स, बाकी जो हमारी वेजिटेबल्स रह गई थी उनको अब हम बिल्कुल लाइट ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फूल गोभी डाली और उसको फ्राई किया। अब उसमें मज़ीद हम गाजरें डाल के इसको भी फ्राई करेंगे। अब फूल गोभी और गाजरों के साथ इसमें मज़ीद शिमला मिर्च को भी हम डाल के इसको भी फ्राई करेंगे। इन तीनों वेजिटेबल्स को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की सी नरम ना हो जाए। जी, आप देख रहे हैं तमाम वेजिटेबल्स हमने शामिल की, फ्राई की और सब वेजिटेबल्स फ्राई हो चुकी हैं। और अब हम इसमें लास्ट में शामिल करने जा रहे हैं हरी प्याज। हमने थोड़ी सी। जी व्यूअर्स, जितनी भी हरी वेजिटेबल्स थी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज, सबको हमने बहुत ही लाइट ऑयल में फ्राई कर लिया है। और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस चाइनीज़ पुलाव है तो सोया सॉस वेजिटेबल्स भी डाल के बहुत ही अच्छा चाइनीज़ फ्लेवर होगा। और साथ ही 1 खाने का चम्मच हम इसमें विनीगर भी शामिल कर रहे हैं, यानी सिरका। जी व्यूअर्स, चिकन स्टॉक में तमाम वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं स्टॉक भी बहुत अच्छे से उबल रही है। और अब आप चावल डालने का वक्त आ गया है, लेकिन चावल डालने से पहले आप इसमें नमक चख लें। नमक अगर कम लगे तो हस्बे ज़ायका मज़ीद शामिल कर दें। और अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके 1 किलो चावल जो हमने लिए थे वो इसमें शामिल कर रहे हैं। और चावल शामिल करने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि चावल हमने डाले थे यखनी में और चावलों का तमाम पानी खुश्क हो चुका है और बुलबुले से उठते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। पतीले पे हम ऊपर कपड़ा लगा के बंद कर देंगे और फिर इसको 10 से 15 मिनट बाद हम आपको दिखा। एक तरफ हम चावल दम पर रख चुके हैं और दूसरी तरफ तकरीबन 3 अदद अंडे हम फ्राई कर रहे हैं। पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं, चावलों को दम भी लग चुका है, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ शामिल करना बाकी है। और फ्राइड वेजिटेबल्स इसमें हम शामिल कर रहे हैं, जिसमें शामिल है फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हरी प्याज और उसके ऊपर मज़ीद हम डाल देंगे फ्राइड एग। ये तमाम वेजिटेबल्स और फ्राइड एग डालने के बाद हम मज़ीद 5 मिनट के लिए चाइनीज़ पुलाव को दम पर रखेंगे और फिर 5 मिनट बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि आज की हमारी रेसिपी कैसी है। जी व्यूअर्स, 5 मिनट बाद हमने पतीला अपना खोला है और चावल तमाम सब्जियों के साथ बहुत अच्छी तरह दम आ चुके हैं। तब हम इनको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हम कर चुके हैं चाइनीज़ पुलाव डिश आउट। और कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी, आज की हमारी चाइनीज़ पुलाव की डिश? तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको हमारी चाइनीज़ पुलाव की ये मज़ेदार सिंपल किस्म की रेसिपी। तो सिंपल पाकिस्तानी कुइज़ीन की आज की ये वीडियो थी हमारी।
नेक्स्ट इसी चैनल पे हम लेकर आएंगे एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।